नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक क्लास 12 का कर रहे हैं और आज हम लोग वेक्टर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले 10 सालों में 2011 से लेकर 2020 तक में आया है। तो सबसे पहले बच्चों ये देख लो कि कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में। तो 2011 में एक क्वेश्चन शॉर्ट आया था, 4 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। 2012 में भी एक क्वेश्चन शॉर्ट 4 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 13 में भी एक क्वेश्चन शॉर्ट था 4 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और 2014 में एक क्वेश्चन तुम्हारा वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का था और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। लॉन्ग में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2015 में एक क्वेश्चन था शॉर्ट 4 मार्क्स का, लॉन्ग कोई नहीं पूछा गया था। 16 में भी एक क्वेश्चन शॉर्ट, लॉन्ग नहीं पूछा गया था। 17 में भी एक क्वेश्चन शॉर्ट था 4 मार्क्स का और लॉन्ग कोई नहीं पूछा गया था। 18 में 2 क्वेश्चन था शॉर्ट 2-2 मार्क्स का और लॉन्ग कोई नहीं पूछा गया था। 19 में 2 क्वेश्चन था लॉन्ग शॉर्ट 2-2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग था, एक क्वेश्चन लॉन्ग था, एक क्वेश्चन लॉन्ग पूछा गया था 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन लॉन्ग 5 मार्क्स का पूछा गया था और 2 क्वेश्चन शॉर्ट पूछा गया था 2019 में। और 2020 में 3 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट पूछा गया था, तो लॉन्ग नहीं पूछा गया था, है ना। तो पिछले साल 27 में से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में देखो 25 में से 2 क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट और 2018 में से 2 क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट। तो इस बार 30 क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट में वेक्टर से आ सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट में वेक्टर से आ सकता है। लॉन्ग हमको नहीं लग रहा है आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। लॉन्ग मुश्किल है, लॉन्ग लगता है नहीं आएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है 2 से 3 आने का चांस है बच्चों। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हम लोग शॉर्ट का जरूर दे पाएंगे वेक्टर से। छोटी चैप्टर है और आसान सी चैप्टर है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं जो पिछले साल क्वेश्चन आया है पिछले 10 सालों में। तो देखो 2020 में जो क्वेश्चन आया है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है तुम्हारा? फाइंड एंगल थीटा, थीटा निकालना है बिटवीन द वेक्टर। देखो सॉल्यूशन क्या दिया है तुम्हारे पास, गिवन तुम्हारे पास है वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस के एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस के। ऐसा है, ये है तुम्हारा। तो अपने को एंगल थीटा निकालना है, इसके बीच का एंगल थीटा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड, पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ए निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये √3 आ गया। मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ये भी रूट अंडर, देखो आई का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर और के का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर, ये भी हो गया तुम्हारा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये भी है हमारा √3। तो मैग्नीट्यूड ए भी तुम्हारा √3 आ गया, मैग्नीट्यूड बी भी मेरा √3 आ गया। अब देखो ए डॉट बी, हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा ए डॉट बी आई प्लस जे माइनस के इंटू डॉट है डॉट बी क्या है तुम्हारा बी वेक्टर, देखो आई माइनस जे प्लस के। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका कोएफिशिएंट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोएफिशिएंट। यहाँ देखो ये आई है हमारा, तो आई 1 इंटू 1 आई इंटू आई, ये 1 आ गया तुम्हारा यहाँ से, और प्लस माइनस 1 इंटू 1, ये भी 1 आ गया तुम्हारा, और माइनस प्लस माइनस ये भी 1 आ गया तुम्हारा। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 -2 इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, -1 आ गया। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है तुम्हारा, -1 आ रहा है ना।
अब देखो हम लोग को पता है हमको थीटा निकालना है, तो सिंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, ऐसा होता है ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। चलो देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, देखो कितना है -1, मैग्नीट्यूड ए 3 है और मैग्नीट्यूड बी भी क्या है तुम्हारा 3 है, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा कॉस थीटा इक्वल टू -1/3। तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉस इनवर्स -1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया बच्चों, तो ये हमारा क्या था ए और बी के बीच का एंगल। तो ये 2 नंबर का पूछा गया था 2020 में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड मॉडुलस ए माइनस बी निकालने के लिए कह रहा है, और अपने के पास क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ए दिया है, मैग्नीट्यूड बी दिया और ए डॉट बी दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। गिवन मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 3 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 4, ऐसा है। तो नाउ मैग्नीट्यूड ए माइनस बी इसका, तो सबसे पहले अपने को अगर मैग्नीट्यूड ए माइनस बी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और ये आ गया तुम्हारा ऐसा, मॉडुलस ए माइनस बी का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। तो या फिर हम लोग, हाँ इस तरह से हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर है तो इनटू कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर आ गया, और माइनस ए डॉट बी कर लो, और बी डॉट ए करो चाहे ए डॉट बी, दोनों बराबर होता है, तो ये भी ए डॉट बी ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर क्या आ गया तुम्हारा, 2 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी 4 माइनस ए डॉट बी 4 प्लस मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा, यहाँ पर बी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, है ना। तो अब थोड़ा देखो ये क्या रहा है, 4 माइनस 4 प्लस 9, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 5 आ गया अपना आंसर। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, 5। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का स्क्वायर था, ये 5। अच्छा ये तो स्क्वायर है ना, अपने को तो रूट चाहिए, तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का स्क्वायर इतना आया। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ए माइनस बी अगर निकाले तो ये आ जाएगा √5, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो ए मैग्नीट्यूड ए माइनस बी क्या हो जाएगा, √5, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर दिस डॉट दिस क्रॉस दिस। तो एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, वेक्टर दिस और ये इतना क्रॉस इतना, तो ये एक्चुअली ब्रैकेट में डालना चाहिए था, ऐसे ही छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, तो हम ब्रैकेट दे देते हैं। तो पहले एक ये क्रॉस निकालेंगे, फिर उसके साथ क्या करेंगे, डॉट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 2i प्लस 3j प्लस 4k ऐसा आ रहा है। और यहाँ क्रॉस वाला सिस्टम में देखो तो क्या है तुम्हारा 3i माइनस 2 मार्क्स का क्वेश्चन था 2020 में, तो 3i 7j प्लस 8k और क्रॉस 5i माइनस 4j प्लस 12k ऐसा। अच्छा यहाँ देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये तुम्हारा, a डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बना देते हैं 2
3 4, ठीक है, 3 माइनस 7 8 और 5 माइनस 4 12। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है यही कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी है तो इसका पूरा का डिटर्मिनेंट बना दो और इसका सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो सॉल्व कर देते हैं इसमें। तो एक्सपेंड अलोंग, किसी पर एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग R1, R1 पर ही कर लो एक्सपेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बरसत्ते 84 माइनस 84, अब माइनस 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 प्लस, पहला रो पहला कॉलम खत्म, 8 चौके 32। और अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा -3 वाला अपना रो खत्म करेगा, अपना रो खत्म करेगा, अपना कॉलम खत्म करेगा। यहाँ से 12 तिया 36, -8 पंचे 40 और +4, ये 4 है, अपना रो खत्म करेगा, अपना कॉलम खत्म करेगा, 4 अपना रो और अपना कॉलम खत्म करेगा, -12 + 35, -12 अब +35, ऐसा हो जाएगा, है ना। 4 तिया 12, -12 माइनस होगा, माइनस माइनस +35। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 गुना माइनस 4 में 2 जाएगा, ये एक्चुअली 4 है, 84 था ना, ये 4 है, 4 में 2 जाएगा 2 और ये 52। अब -3 गुना -4 +4 गुना 35 में 12 घटा दो, 23 बच रहा है, 23। तो ये माइनस में 2 गुना 52 104 माइनस में और +12, अब +23 चौके 4 तिया 12 के 2 हाथ रहा 1 8 1 9 92। तो यहाँ से आ रहा है -104 प्लस, और ये आ रहा है +104, नहीं 92 अब 12 104। तो ये 0 आंसर आ गया, ये 0 आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2019 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। बोल रहा फाइंड द साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल मतलब साइन निकालना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ 2 वेक्टर्स, इस दोनों वेक्टर्स का साइन ऑफ एंगल्स, साइन ऑफ एंगल निकालना है। तो साइन थीटा निकालना है अपने को। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i + j + 2k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i - 2j + 4k। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ए निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ए क्या आ जाएगा, √i का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड बी निकालते हैं तो √2 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ए क्या आ जाएगा, 2 3 तिहाई 9, 1 10, 2 दूनी 4, तो ये √14 आ गया। और मैग्नीट्यूड बी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, √4 चौके 16, 4 20, 4 24, 4 4 8 16 24 आ गया, ये तुम्हारा 24 आ गया। ठीक है, अच्छा। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे, एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू 3i + j + 2k और डॉट 2i - 2j + 4k, ऐसा। तो देखो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो 3 गुना 3, 3 गुना 2 6, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और 4 यहाँ 4 गुना 2, 4 दूनी 8, 8 6 14 -2 बराबर 12। ए डॉट भी आ गया। तो 9 cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। तो ए डॉट बी कितना आ गया तुम्हारा 12 और मैग्नीट्यूड ए √14 √24, तो बराबर ये तो 12 आ गया ऊपर, रूट हटा दो अब 14 गुना 24, रूट के अंदर में है 14 गुना 24। तो इसको
इधर ऐसा आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 12/14 को 7 गुना 2 और गुना 24 को 2 गुना 2 4 गुना 2 गुना 3 है ना। तो ये 14 आया, 8 या 24 आया। तो बाहर देखो क्या निकलेगा हमारा, ध्यान देना बाहर क्या निकलेगा। तो ऊपर तो 12 है और देखिए तो इस 2 में 1 2 बाहर और इस 2 में 1 2 बाहर और रूट के अंदर में 7 या 21। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, ये 12 है। तो 2 दूनी 4 तिया 12। तो देखो तो साइन थीटा बराबर आ गया मेरा 3/√21, 3 कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आ गया तुम्हारा, कॉस थीटा आ गया तुम्हारा 3/√21। ठीक है। अब अपने को साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस 3/√21 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो बराबर आ गया √ यहाँ 1 माइनस 9/21। ठीक है। तो √ यहाँ से 21 ले लो, 21 माइनस 9। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 21 माइनस 9, √21 में 9 घटा दो तो 12/21। तो 12/21 आ गया। अब बाहर इसको निकाल भी सकते हो या छोड़ दो ऐसे ही। तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू, साइन बोल रहा था ना, साइन, साइन का एंगल, तो साइन थीटा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल्स टू √12/21। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। और चाहो तो काट सकते हो, अंदर में भी काट सकते हो। तो यहीं काट लेते हैं ना, 4 तिया 12 7 तिया 21। तो 4/7, 4/7 ये हमारा साइन थीटा है, √4/7। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा साइन थीटा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द साइन ऑफ एंगल्स ऑफ 2 वेक्टर्स, इस दोनों के बीच का साइन एंगल्स अपने को निकालना है। ठीक है। तो ये साइन थीटा हमारा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया है तुम्हारे पास, बी दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सॉल्यूशन गिवन, वेक्टर ए देखो क्या दिया है तुम्हारा 2i + 3j - 5k, और वेक्टर बी क्या दिया है तुम्हारे पास 2i 2j + 2k 9। अपने को परपेंडिकुलर दिखाना है तो ए डॉट बी निकाल लो। तो ए डॉट बी 2i + 3j - 5k डॉट 2i + 2j + 2k। अब डॉट निकाल रहे तो यहाँ से क्या आया, 2 गुना 2 4, अब + 6 - 10 हो गया ना, 10 - 10 बराबर 0। तो दिस सिंप्लाइज क्या आ गया, ए डॉट बी बराबर 0। तो जैसे ही ए डॉट बी बराबर 0 हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, प्रूव्ड। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा था 2 मार्क्स का। क्या है तुम्हारे पास, ए दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो गिवन वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i - 3j - 5k और वेक्टर बी इक्वल्स टू -7i + 6j + 8k। ठीक है, + 8k। तो 9 अपने को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो i j k 2 - 3 - 5 -7 6 8 ये रहा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो कर लेते हैं एक्सपेंड इसको। i ये पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, -24
और माइनस माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस जे, ये पहला रो खत्म, ये दूसरा रो खत्म, दूसरा कॉलम खत्म, 8 दूनी 16 और माइनस 7 पचे 35 है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 35 हो जाएगा। तो के और यहाँ पे तीसरा कॉलम खत्म और पहला रो खत्म, तो 12 और माइनस 21। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है 23 माइनस 24 6i और माइनस देखो 35 16 माइनस 35 तो कितना बचा 19, तो माइनस 19, तो माइनस माइनस प्लस 19, ये जी हो गया है ना। और के में देखो 12 माइनस 21 तो माइनस 9 बच रहा है। ठीक है, माइनस 9 के, तो यही हमारा ए क्रॉस बी आ गया 6i प्लस 19j माइनस 9 के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो 2 मार्क्स का था, 2019 में पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2019 में ही था, 2 मार्क्स का। प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इक्वस टू मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वस टू, याद है क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप। इसका अगर स्क्वायर कर दें तो ए क्रॉस बी का अगर स्क्वायर कर दें तो ये मैग्नीट्यूड ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एन कैप ये 1 हो जाता है ना, इसका स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, इसका स्क्वायर 1 हो गया तुम्हारा। चलो ठीक है, इसको नंबर 1 ले लेते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, ए डॉट बी एक्चुअली ये क्या होगा इसका, ए डॉट बी और कॉस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करते हैं तो मॉडुलस ए डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर है ना, ये मैग्नीट्यूड ए डॉट बी इतना, तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट क्या आ जाएगा तुम्हारा, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कॉमन आ गया और मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 होता है ना, ये 1 होता है। तो यहाँ से देखो क्या रहा है हमारा, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया और हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया बच्चों, यही अपने को देखो प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 2019 में 2 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, देखो 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस क्रॉस दिस इक्वल्स टू 0। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं क्या है तुम्हारे पास, 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस 3j प्लस pk बराबर 0। तो ये हो गया तुम्हारा i j k।
और यहाँ आ गया 2 6 27 1 3 p और बोल रहा है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्सपेंड कर लो तो आई ये ख़त्म 6p माइनस 27 3 जा 81 माइनस j, ये दूसरा कॉलम और पहला रो ख़त्म 2p माइनस 27 2p माइनस 27 और प्लस के यहाँ से 3 दूनी 6 माइनस 6 तो 6 माइनस 6 बराबर 0। तो अब यहाँ पर कितना आ रहा है 6p माइनस 81 i और माइनस 2p माइनस 27 j प्लस 0k, और इस 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0i 0j 0k ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, कंपेयर कर लो दोनों साइड तो देखो क्या आ जाएगा 6p माइनस 81 बराबर 0, 2p माइनस 27 बराबर 0 और 0 बराबर तो 0 है ही। यहाँ से p इक्वस्ट हो गया 81/6 और यहाँ से p इक्वस्ट हो गया 27/2। यहाँ भी काटोगे तो 27 3 जा और 2 3 जा, तो फाइनली p का वैल्यू आ रहा है 27/2 और यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया बच्चों। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में 2 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वेक्टर्स और बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी 0 है तो प्रूफ करना a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो देखो सोल्यूशन क्या है हमारे पास। गिवन क्या दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, किसी एक से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं a क्रॉस a प्लस a क्रॉस ले रहे हैं a प्लस b प्लस सी बराबर a क्रॉस 0 ऐसा कर लिए। तो ये आ गया तुम्हारा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल टू 0। तो अच्छा a क्रॉस a तो 0 हो गया हमारा, ठीक है, प्लस a क्रॉस b आ गया। अच्छा a क्रॉस c को लिखते हैं माइनस c क्रॉस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ गया तुम्हारा a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a। ये आ गया क्वेश्चन 1। फिर से लेते हैं अगेन a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 है हमारा। तो पिछले बार a से किए थे, इस बार b से कर लेते हैं। पिछले बार a से किए थे, इस बार b से कर लो क्रॉस। तो b क्रॉस a प्लस b प्लस सी इक्वल टू b क्रॉस 0। तो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0 आ गया। तो ये तो b क्रॉस a को हम लोग क्या लिखते हैं माइनस a क्रॉस b लिख लेते हैं और प्लस b क्रॉस b को 0 और ये b क्रॉस c आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया b क्रॉस c इक्वल टू माइनस है, उधर आके प्लस बन जाएगा a क्रॉस b। ये आ गया नंबर 2। तो यहाँ पे आ गया a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c और यहाँ पे a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a। तो अब ज़्यादा 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत लंबा लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। चाहते तो तीसरा भी मल्टीप्लाई करके कर सकते थे बट कोई फ़ायदा नहीं है, 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहीं से लिख दो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिला a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a और ये हो गया हमारा प्रूफ। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था तुम्हारा 2018 में पूछा गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 2017 में। देखो 2017 में पूछा गया है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन। ए तुम्हारे पास दिया हुआ है गिवन ए तुम्हारे पास दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j माइनस 3k। वेक्टर बी दिया हुआ है तुम्हारे पास
2i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर सी दिया है तुम्हारे पास i प्लस 3j माइनस 2k। ठीक है, अपने को चाहिए a क्रॉस b क्रॉस c। तो सबसे पहले तुम लोग b क्रॉस c निकाल लेते हैं। तो b क्रॉस c इक्वस टू, तो b क्रॉस c क्रॉस है मतलब डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा i j k। देखो यहाँ से इससे b और c से उठा लो, 2 1 माइनस 1 1 3 माइनस 2, ये रहा। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो i, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, माइनस 2 प्लस 3, माइनस j, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, माइनस 4 प्लस 1 प्लस k, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 3 दूनी 6 माइनस 1 6 माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको कर लो, तो ये आ गया तुम्हारा i 1 था ना, i माइनस माइनस प्लस 3j और प्लस 5k, ये b क्रॉस c आ गया 9, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वस टू, चलो अब a लिख देना, a कितना है हमारा i माइनस 2j माइनस 3k, i माइनस 2j माइनस 3k, और क्रॉस b क्रॉस c तो यहाँ निकाल ही लिए, i प्लस 3j प्लस 5k, तो ये आ गया तुम्हारा i j k 1 माइनस 2 माइनस 3 1 3 5, ऐसा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हो गया i, अपना रो खत्म अपना कॉलम खत्म, माइनस 10 और प्लस 9, माइनस j, ये अपना रो खत्म अपना कॉलम खत्म ये वाला, 5 प्लस 3 तो 5 प्लस 3, और प्लस k, ये अपना रो और अपना कॉलम खत्म, 3 माइनस माइनस प्लस 2 तो 3 प्लस 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम लोग तोड़ लिए, ये सबको आता है तुम लोगों को। तो ये माइनस i माइनस 8j और प्लस 5k, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में 4 मार्क्स का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2016 में पूछा गया a क्रॉस b निकालना है अपने को, और a और b दिया हुआ है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन a क्या है तुम्हारा 4 मार्क्स का था 2016 में, तो वेक्टर a इक्वस टू 2i माइनस 3j माइनस 5k, और वेक्टर b इक्वस टू माइनस 7i प्लस 6j प्लस 8k। तो देन a क्रॉस b क्या है तुम्हारा, डिटर्मिनेंट i j k, i j k, ये i है i j k, 2 माइनस 3 माइनस 5, और ये है माइनस 7 6 और ये 8। चलो एक्सपेंड कर देते हैं इसको अब, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए डिटर्मिनेंट अच्छे से आना चाहिए आपको। तो i, ये अपना रो अपना कॉलम खत्म, माइनस 8 या 24 माइनस 24, माइनस माइनस प्लस 30, और प्लस नहीं माइनस j है ना, j वाला माइनस j हो जाएगा। अपना रो अपना कॉलम खत्म, 8 दूनी 16, अब माइनस 35 और प्लस k, ये यहाँ से रो खत्म 12 6 दूनी 12, अब प्लस 7 या 21, ऐसा आ रहा है ना, 7 या 21 माइनस और माइनस 21 हो जाएगा, माइनस 21 माइनस और माइनस माइनस प्लस 21, तो ऐसा आ गया। तो ये क्या आया तुम्हारा 6i माइनस माइनस प्लस 16 में 35 घटाओ तो माइनस 19 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस 19j और माइनस 9k, ये माइनस है तुम्हारा 9k, ये आ गया a क्रॉस b हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था 2016 में 4 मार्क्स का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2015 में भी सेम ही क्वेश्चन है, तो दोनों साल रिपीट हो गया था एक क्वेश्चन, दोनों साल 15 और 16 दोनों में। तो ये
16 में जो आया था वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग तो अभी बना चुके हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये 2014 में आया था 3 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग बनाए हैं ना, कि a प्लस बी प्लस सी है तो a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो रिपीट हुआ है, अभी तुरंत हम लोग बनाइए। देखो ये यहाँ पर ये कब आया था हमारा, 2018 में। तो 2018 वाला ही देखो 2014 में रिपीट हुआ है, 2018 में ही आया था, ठीक है बच्चों। तो इसको तुम लोगों ने 2018 में बना लिया है। चलो आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। 2014 में आया था 2 मार्क्स का। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस 5k और वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस 2i 4j प्लस 2k। अब देखो यहाँ पर a डॉट बी निकाल लो, इक्वल्स टू आ रहा है आई माइनस 2j प्लस 5k इंटू माइनस 2i प्लस 4j प्लस 2k। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10। तो माइनस 10 प्लस 10 बराबर 0। तो क्या आ गया तुम्हारा, a डॉट बी इक्वल्स टू 0। a डॉट बी क्या है तुम्हारा, 0 है। तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। यही अपने को प्रूफ करना था। 2014 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2013 में आया है हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो एक्चुअली क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, ये क्या लिखा हुआ है, a क्रॉस b इक्वल्स टू, हमको जो प्रूफ करना है का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास, डिटर्मिनेंट a डॉट b। ऐसे देखो, तो ऐसे कर लेते हैं इसको पहले। वी हैव टू प्रूव दैट a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a डॉट b और b डॉट b। ये प्रूफ करना है अपने को। तो LHS साइड ये है हमारा, तो इसको इतना प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग ले लेते हैं। तो LHS इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, a क्रॉस b का होल स्क्वायर। तो या फिर इसी को थोड़ा सा और जो है हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मॉडिफाई क्या करते हैं, दैट इज, इसी को क्या कर सकते हैं, दैट इज a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पर a डॉट a मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये a डॉट b आ जाएगा, और यहाँ क्या आ गया तुम्हारा, a डॉट b आ गया, और ये मैग्नीट्यूड b का होल स्क्वायर आ गया। और ये इसको ऐसे ही बदल सकते हैं, तो a क्रॉस b का होल स्क्वायर, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट तोड़ रहे हैं, और माइनस a डॉट b इंटू a डॉट b, 2 बार गुना हो जाएगा, a डॉट b इंटू a डॉट b, तो a डॉट b का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली अपने को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोगों को ये वाला चीज़ प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले को हम लोग बदल लें, ये वाला चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है। और ये तो देखो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, ये वाला सेम क्वेश्चन है। अब देखो, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। दिखाते हैं अभी हम लोग, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, a क्रॉस b का होल स्क्वायर बराबर। देखो, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, दिखा रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। देखो, ये रहा। देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कब प्रूफ किया था, यहाँ पे है ना, 2019 में। देखो, ये 2019 में हम लोगों ने ये क्वेश्चन प्रूफ कर लिया। तो अब यहाँ से इस तरह से जैसे 2019 में सॉल्व किए थे, उसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। समझ में आया बच्चों? तो ये 2019 में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था। तो देखो, ये हम लोगों का क्वेश्चन था 2019
2019 वाला। यहाँ से हम लोग 2019 में जो सॉल्व किए थे 2019 में, उस तरह से इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये देखो यहाँ पर a डॉट बी का होल स्क्वायर कर दो या मॉडुलस a डॉट बी का होल स्क्वायर करो, दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस a डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मॉडुलस a डॉट बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 2019 में ये हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो इसको अब तुम लोग कर सकते हो सॉल्व। वही बस 2019 वाला सेम जो है ना, ये प्रूफ करना है, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर देना तो हो जाएगा प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये देखो, ये सेम वही क्वेश्चन आ गया, 2012 में भी यही क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। देखो ध्यान से, a क्रॉस b का होल स्क्वायर, a डॉट का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यही सेम क्वेश्चन यही है तुम्हारा। यहाँ से भी इस चीज़ को उठा के जो है ना यहाँ पे लेके आ गया, सेम क्वेश्चन है यहाँ से, है ना। ये माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, यही सेम क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पर भी। देखो 2012 में भी, और एक्चुअली ये मॉडुलस हो जाएगा, मॉडुलस a क्रॉस, एक्चुअली स्क्वायर को हम लोग मॉडुलस लिख ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये है। और इसको भी मॉडुलस लिख सकते हैं स्क्वायर को, या फिर ऐसे भी लिख दियो स्क्वायर को तो चलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो 2019 में इसको भी सॉल्व किया है। ठीक है, इसको इधर कर लेंगे तो माइनस, इसको इधर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यही सेम ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2019 में था, 2013 में था, 2012 में भी था। ठीक है, तो 2019 की तरह इसको बना लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा देखो, ये भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ये 2018 वाला क्वेश्चन है ना। देखो ये भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 0, तो a क्रॉस बी इक्वस टू बी क्रॉस सी इक्वस टू सी क्रॉस a। तो देखो अब सेम रिपीट करने लगा, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखो 2018 में आया, 2014 में आया, अब वहाँ पे 2011 में भी है। तो सेम क्वेश्चन है तुम्हारा 2011 में। तो ये 2018 में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। समझ में आ गया बच्चों? तो आज हम लोगों ने पूरी की पूरी वेक्टर जो है वो बना ली, जो पिछले 10 सालों में आया था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाय।